हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है लिवरेज। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर होता है रिस्क, और रिस्क यहाँ पे जो मैं बात करूंगा रिस्क की वो करूंगा रिलेटिंग टू फिक्स कॉस्ट। तो रिस्क दो तरह का बिजनेस में, एक ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरा फाइनेंसिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, सैलरी अगर फिक्स पे करते हो आप फैक्ट्री मैनेजर सुपरवाइजर्स को। फाइनेंसिंग रिस्क के अंदर फाइनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे इंटरेस्ट, जो लोन डिवेंचर पे इंटरेस्ट होता है, जैसे प्रीफरेंस डिविडेंड जो प्रीफरेंस शेयर्स पे होता है वो भी एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है कंपनी के लिए, फर्म के लिए वो फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है। तो ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट, इन फिक्स कॉस्ट की वजह से, इन फिक्स कॉस्ट की वजह से इम्पैक्ट या आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन अदर फाइनेंशियल वेरिएबल। एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे जो इम्पैक्ट, जो असर, जो प्रभाव है वो वेरिएबल है। और फाइनेंशियल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉस्ट हो गया, सेल्स हो गया, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो अर्निंग जिसमें अभी आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और टैक्स भी पे करना है, जिसको मोटा मोटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। यानी बिजनेस से ऑपरेट करने से जो मोटा मोटा प्रॉफिट आता है उसको EBIT बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक होता है EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले की अर्निंग। EPS अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना अर्न करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। और कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो हम एक सवाल के माध्यम से देख लेते हैं। ये जितने भी मैंने आपको फाइनेंशियल वेरिएबल बताए हैं उनको कैसे निकालते हैं हम अब देख लेते हैं। तो बेटा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसकी सेल्स दे रखी है 2000 रुपये। अगर इस सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं, अगर मैं इस सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो मेरे को मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब कंपनी एक्स लिमिटेड की सेल्स 2000 रुपये है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 1000 रुपये है। अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन 2000 में से 1000 मैंने लेस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट का, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 रुपये आ गया। अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से जो 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट, कौन सी फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो जहां पे मैं फिक्स कॉस्ट बोलूं मतलब आप समझ लेना मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की, यानी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की। जहां मैं बोलूँ इंटरेस्ट, मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है इंटरेस्ट तो फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है, आपको ही पता है ये। तो इंटरेस्ट का नाम मतलब फाइनेंसिंग, फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, आप ये समझ लेना। तो मैंने बोला कि सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट लेस कर दूं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो 400 रुपये, तो EBIT आ जाएगा मेरा 600 रुपये। EBIT बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस से मोटा मोटा जो प्रॉफिट आता है ऑपरेट करने से वो होता है EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैंने बोला सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं हम, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा EBIT। तो आप देखो कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में है फिक्स कॉस्ट। तो देखो अगर मैं बोलूं कि कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT का संबंध है किसके कारण से है, फिक्स कॉस्ट की वजह से, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल वेरिएबल अगर मैं ले लूँ कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT, अगर मैं फाइनेंशियल वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT लेता हूँ तो हम इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। हम क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो एक तरह से संबंध को दर्शाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT के संबंध को। तो EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं 200 रुपये मान लो, तो EBT आ जाएगा 400 रुपये अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से मैं टैक्स मान लो 30% मैंने लेस कर दिया 120, तो 280 आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको हम पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 280 रुपये। इसमें से मान लो अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है, मान लो 100 रुपये है, तो 180 आ जाएगा नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। तो 180 रुपये ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं एक्स लिमिटेड द्वारा इक्विटी शेयर होल्डर को। मान लो कि 100 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो EPS आ जाएगा 1.8, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 1.8। तो मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT का संबंध जो है वो होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, तो मैं बोलूँ कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। तो कॉन्ट्रीब्यूशन को मैं डिवाइड कर दूं EBIT से, मतलब 1000 को मैं डिवाइड कर दूं 600 से, तो मेरा कितना टाइम्स में आ जाएगा, 1.66 अप्रोच टाइम्स आ जाएगा मेरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेल्स को जितना बढ़ाऊंगा, मैं सेल्स को जितना बढ़ाऊंगा उसके तुलना में मेरा जो EBIT बढ़ेगा वो 1.666 टाइम्स बढ़ेगा।
मैं सेल्स को भले 2 से 4 कर दूं, 6 कर दूं, 8 कर दूं, 10 कर दूं, सेल्स को मैं 2 से 4 कर दूं, भले 6 कर दूं, भले 8 कर दूं, 10 कर दूं, सेल्स में जितना बढ़ोतरी होगी सेल्स में, उसका 1.666 टाइम्स जो है वो ईबीआईटी में बढ़ोतरी होगी। ये सब क्यों होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है, फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। बट एब्सोल्यूट फिगर मैं बता दूं आपको, एब्सोल्यूट फिगर में इंक्रीमेंट सेम रफ्तार से होता है। तो मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का जो संबंध होता है वो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। ये आपको बताता है कि ईबीआईटी का कितना टाइम्स कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप सेल्स को कितना भी बढ़ा लो, जितना आप बढ़ाओगे उसका 1.666 टाइम्स जो है वो ईबीआईटी में इंक्रीमेंट होगा। अब देखो सेल्स को मैंने बढ़ाया 2 से 4,000 यानी डबल कर दिया मैंने, तो वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी है। वेरिएबल तो कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी होती है, यानी सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मैंने सेल्स को डबल कर दिया 4,000 रुपये, तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल होगी 2,000 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 2,000 रुपये, और 400 तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, तो ये आ गया 1,600 रुपये। तो आप देखो 600 से मेरा इंक्रीमेंट कितना हो गया ईबीआईटी में, 1,000 रुपये का। तो ये है 1.666 टाइम्स सेल्स का। सेल्स में इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 2,000 का। किस पे? 2,000 पे। यानी मोटा मोटी बोलूँ तो सेल्स में अगर 100% का चेंज हुआ है तो ईबीआईटी में परसेंटेज में हुआ है 166.66% का बदलाव हुआ है। टाइम्स बोले तो सेल्स का 1.66 टाइम्स। तो ऐसे ही ईबीआईटी और जो ईबीटी का संबंध होता है वो आपको फाइनेंशियल लीवरेज का बारे में बताता है। तो अगर मैं बोलूं कि ईबीआईटी और ईबीटी, ईबीआईटी और ईबीटी का जो संबंध होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। अब देखो ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, तो ये फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट की वजह से हुआ ही ईबीआईटी और ईबीटी का संबंध जो है वो फाइनेंशियल लीवरेज होता है। तो मैं बोलूं कि ईबीटी का ईबीआईटी कितना है टाइम्स में, तो जितना टाइम्स में ईबीआईटी ईबीटी का है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ईबीआईटी में जितना भी बदलाव करूंगा उसका उतना ही टाइम्स बदलाव आएगा ईबीटी के अंदर, उसमें उतना ही बदलाव आएगा ईबीटी के अंदर। लेकिन जो परसेंटेज में बदलाव आएगा वो एक तरह से मैं बता दूंगा आपको वो ज़्यादा आता है। ईबीआईटी अगर सेल्स में मैं थोड़ा बदलाव करता हूं तो मेरा ईबीआईटी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना मेरा ईबीआईटी है ईबीटी का, मेरा जितना ईबीआईटी है ईबीटी का मतलब 600/400 जितने टाइम्स में ये आएगा, 600/400 जितने टाइम्स में ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईबीआईटी में मैं कुछ भी बदलाव करता हूँ, मैं ईबीआईटी को 600 से मैं अगर 1,200 कर दूँ, 1,800 कर दूँ, 2,000 कर दूँ, तो उतना ही टाइम्स बदलाव आएगा मेरा ईबीटी के अंदर, जैसे मैंने ऑपरेटिंग लीवरेज में आपको बताया। तो ये तो बातें थी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज की। तो आगे हम फार्मूले में देखेंगे लीवरेज के। तो बेटा लीवरेज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि लीवरेज मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, या आप कह सकते हो इम्पैक्ट ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर अदर फाइनेंशियल वेरिएबल। एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे जो इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है, जो प्रभाव होता है, उसको हम बोलते हैं लीवरेज। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन वन फाइनेंशियल वेरिएबल, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन वन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन अदर फाइनेंशियल वेरिएबल, ये भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल वेरिएबल है मैंने आपको बता दिया, सेल्स ईबीआईटी, ईपीएस ईबीआईटी मतलब सेल्स और ईबीआईटी के बीच में संबंध, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में संबंध, ठीक है, ईबीआईटी ईपीएस के बीच में संबंध। तो लीवरेज की बात कर रहे हैं हम। लीवरेज जो है वो 3 तरह का होता है, लीवरेज 3 तरीके का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लीवरेज, एक होता है कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग मैंने आपको बताया ये संबंध बताता है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का। इसका मतलब जितना मेरा कंट्रीब्यूशन जितने टाइम्स में होगा ईबीआईटी का, उतना ही अगर मैं सेल्स में चेंजेस करूंगा तो ईबीआईटी में उतना टाइम्स का ही चेंजेस आएगा। और ऐसे ही ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी होता है फाइनेंशियल लीवरेज। मतलब जितना मेरा ईबीआईटी जितने टाइम्स में होगा ईबीटी का, तो जितना भी मैं ईबीआईटी में बदलाव करूंगा मेरा ईबीटी में उतना ही चेंजेस आएगा ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है और फाइनेंसिंग में फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट होती है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी का संबंध दर्शाता है। अगर आपसे 2 लेवल दे रखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में जो चेंज होगा उसका
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में कितना है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री का मतलब परसेंटेज में आपको देखना हो कितना चेंज हुआ है, तो आप यूज करते हो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, वो कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी सेल्स में परसेंटेज में कितना बदलाव आया है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज में। ऐसे फाइनेंशियल लिवरेज जो है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज, अगर मैं डिग्री चेक करूँ परसेंटेज में कितना बदलाव आता है, अगर ईबीआईटी में कोई बदलाव होता है परसेंटेज में, तो उसका ईपीएस पे कितना इंपैक्ट आता है, कितना प्रभाव पड़ता है परसेंटेज में, यानी कितना चेंज उसके अंदर होता है। ऐसे ही कंबाइंड लिवरेज होता है, मतलब दोनों का मिक्सर होता है, कंबाइंड ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज आपको पता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लिवरेज आपको पता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। देखो दोनों के बीच में एक कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में इंटरेस्ट यानी फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट। ध्यान रखना है आपको। देखो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया तो कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। अगर आपसे पूछे कोई डिग्री में बताओ कंबाइंड लिवरेज, तो डिग्री के फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए भाई, परसेंटेज में देखना चाह रहे हो आप। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, देखो कंट्रीब्यूशन तो आप ले नहीं सकते बेस, क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन किस पे बेस होता है? सेल्स पे। तो सेल्स ही देखनी पड़ेगी ना कि सेल्स में कितना बदलाव हुआ, तो सेल्स में बदलाव होने की वजह से ईबीआईटी में कितना बदलाव होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हम बेस, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो बेटा सेल्स पे बेस है, सेल्स होगी तभी तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज में अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें हम, तो परसेंटेज में कितना बदलाव आया, मतलब सेल्स में जो चेंजेस आया है परसेंटेज के अंदर, उसका एक तरह से ईबीआईटी पे कितना फर्क पड़ा, कितना बदलाव आया, कितना चेंजेस आया। इनटू कर देंगे हम, फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज में डिवाइड बाय चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज। तो चेंज इन ईबीआईटी जो कट जाएगा आपस में, जो बच जाएगा वो बच जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी चेंज इन सेल्स कितना होता है परसेंटेज में, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ईपीएस के अंदर, ईपीएस में कितना बदलाव आता है परसेंटेज में, ये आपको देखना होता है। तो अगर ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होगा, मतलब एक तरह से हायर फ्लक्चुएशंस होगा, मतलब उतार चढ़ाव कम ज्यादा ज्यादा होगा, और अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है फिक्स कॉस्ट से, मतलब आपकी जो ऑपरेटिंग लिवरेज एक तरह से फेवरेबल है। अब हम सवाल के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ऑपरेटिंग लिवरेज में सेल्स दे रखी है 1000 यूनिट, उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है, फिक्स कॉस्ट 1500। पहले इसी ऊपर हम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में आप लेओगे सेल्स है 1000 यूनिट्स, 10 रुपये की एक यूनिट है, तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 रुपये। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे, अब 1000 यूनिट सेल कर रहे हो आप, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो आ जाएगा 6000 रुपये, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 4000। जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर मैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट या फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दूं, जिसको फिक्स कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, मतलब अगर फिक्स कॉस्ट आपको ध्यान रखना है, फिक्स कॉस्ट मतलब कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, और इंटरेस्ट मतलब वो फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बस टर्म आपको फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट का ध्यान में रखना है, और प्रेफरेंस डिविडेंड का। तो मैंने आपको बताया कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। अब 10,000 में से मैंने 6,000 लेस कर दिया तो 4,000 मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट लेस कर देता हूँ, जो 1500 दे रखी है, जो 1500 दे रखी है, अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000 में से फिक्स कॉस्ट 1500 लेस कर देता हूँ, तो जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ईबीआईटी आएगा, वो आएगा 2500 रुपये। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन है 4,000 रुपये और ईबीआईटी कितना 2500, तो मैं बोलूँ कि कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी कितना है 1.6 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में जो भी इंक्रीमेंट करोगे आप, सेल्स में क्या आप कितना भी इंक्रीमेंट कर लो, आप जैसे 10,000 से 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, जितना इंक्रीमेंट सेल में होगा उसका 1.6 टाइम्स जो है इंक्रीमेंट होगा ईबीआईटी के अंदर, उस 1.6 टाइम्स जो इंक्रीमेंट होगा वो ईबीआईटी के अंदर होगा। इसका मतलब ये हुआ सेल्स में आप कितना भी बदलाव करोगे उसका 1.6 टाइम्स जो चेंजेस होगा वो ईबीआईटी के अंदर होगा, ईबीआईटी के अंदर होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स रहनी है, तो फिक्सली आपको लेस करनी है। तो सेल्स आप कितनी बढ़ा लो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रफ्तार से बढ़ेगी और कंट्रीब्यूशन में भी उतना ही बदलाव आएगा, कंट्रीब्यूशन में भी उतना ही बदलाव आएगा। अब देखो अगर फिक्स कॉस्ट को मैं बढ़ा दूं, बाय द वे फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ जाती है बिजनेस को एक्सपांड करने से मान लो, तो ऑपरेटिंग लीवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा उसका? ऑपरेटिंग लीवरेज भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे सेल्स
10,000 रुपये, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 6,000 लेस कर दी, 4,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से अगर फिक्स कॉस्ट लेस कर दूं मैं, जो मैं 1500 से बढ़ा के 2500 कर दी, तो मेरा जो ओपी आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी 1500 रुपये। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, जो 4,000 डिवाइड कर देंगे हम 1500 से, ये आ जाएगा 2.66, यानी फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज भी बढ़ गया। तो बेटा देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज अगर आपकी 2.66 है, ऑपरेटिंग लीवरेज अगर आपकी 2.66 है, तो इसका मतलब ये है कि सेल्स में अगर 100% का इंक्रीज होता है तो उसका लगभग परसेंटेज में 266.66% का बदलाव आएगा ईबीआईटी के अंदर या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। मैं बोलूँ सेल्स में अगर आप बदलाव करते हो, उसका ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 2.666 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम, ये प्रूव भी कर सकते हो आप, करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने अब देखो ऊपर एग्जांपल में लिया है मैंने 10,000 जो है, देखो यहाँ पे 10,000 सेल्स है, ठीक है, 10,000 सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 6,000 है, तो मैं सेल्स को डबल कर लेता हूँ, 10 से 20 कर देता हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी मेरी। अब देखो मैंने सेल्स को 10 से 20 कर दिया, 10 से 20 कर दिया, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होगी 12,000, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 8,000, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 2500 ही रखनी पड़ेगी वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा ईबीआईटी 5500 रुपये आ जाएगा। तो पहले कितना था मेरा ईबीआईटी, पहले मेरा ईबीआईटी था बेटा 1500 रुपये, पहले था 1500 रुपये, अब कितना हो गया 5500। तो पहले था मेरा 1500, अब हो गया 5500, तो 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। और सेल्स थी मैंने 10,000, अब है 20,000, तो ये 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में। तो बेटा सेल्स बढ़ी है 100%, तो ईबीआईटी कितना बढ़ा है 266.66%। और टाइम्स में निकालोगे आप तो वही बात है, सेल्स का 2.66 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है ईबीआईटी के अंदर। आप सेल्स को कितनी भी कर लो, आप सेल्स को 10 से मैं बोलता हूँ 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, 60 कर लो, लेकिन जो ईबीआईटी में जो फर्क आएगा वो सेल्स का 2.66 टाइम्स और परसेंटेज में आएगा 266.66%। आप करके देख लेना घर में, भले ही सेल्स को आप 20 से 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, कुछ भी कर लो, ईबीआईटी इतना ही बढ़ेगा आपका 2.66 टाइम्स और परसेंटेज में 266.66%। ध्यान रखना है आपको, फिक्स कॉस्ट आपको उतनी रखनी है, क्योंकि सारा जो खेल है वो फिक्स कॉस्ट का ही है। तो मैं बोलूँ कि अगर ऑपरेटिंग लीवरेज मेरा ज़्यादा है तो इसका मतलब सेल्स में बदलाव जो होता है उसका ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हायर होगा फ्लक्चुएशंस, मतलब बहुत ही बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेल्स में अगर थोड़ा सा बदलाव होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी में काफ़ी बड़ी मात्रा में बदलाव देखने को मिलेगा अगर ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है। तो ये साइन है ऑपरेटिंग लीवरेज का। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं हम फाइनेंशियल लीवरेज की। तो फाइनेंशियल लीवरेज तो आपको पता है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होता है। बेटा ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में क्या होता है, इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी और ईबीटी का संबंध तो बताएगा फाइनेंशियल लीवरेज। देख लेते हैं, सेल्स दे रखी है 2 लाख रुपए, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी 75,000 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1,25,000 रुपये, इसमें से फिक्स कॉस्ट जो है 30,000 रुपये लेस कर दी मैंने, तो ओपी मेरा आ गया ईबीआईटी जिसको हम बोलते हैं वो आ गया 95,000, 95,000 रुपये। इसमें से मैं इंटरेस्ट अगर लेस कर दूं, इंटरेस्ट, अब मैं आ गया फाइनेंशियल लीवरेज पे। अगर मैं इंटरेस्ट लेस कर देता हूँ 45,000, तो मेरा ईबीटी आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, वो आ जाएगा 50,000। तो मैंने आपको यही तो बताया है कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताएगा आपको, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच का संबंध, इनके बीच में आ गई इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो जाएगा, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, 95,000 डिवाइड बाय 50,000। तो आप ये कह सकते हो कि ईबीटी का 1.9 टाइम्स ईबीआईटी है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आप ईबीआईटी को कितना भी बढ़ा लो, जितना ईबीआईटी में चेंज होगा ना, जितना ईबीआईटी में परसेंटेज में चेंज होगा, उसका 1.9 टाइम्स आपके ईबीटी में बदलाव आएगा, उसका 1.9 टाइम्स बदलाव आएगा। परसेंटेज में 190% के आसपास बदलाव आएगा। आप कितना भी कर लो ईबीआईटी में, मैं बोलता हूँ ईबीआईटी यहाँ पे 95,000 है, आप 1,80,000 कर लो, आप 3,60,000 कर लो, लेकिन जो ईबीटी में जो इफेक्ट आएगा ईबीआईटी का 1.9 टाइम्स आएगा, या परसेंटेज में 190% आएगा।
उसके बाद अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑपरेटिंग लिवरेज की, क्या इसका महत्व है, क्या इसके फायदे हैं। सबसे पहले देखो, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। जो टेक्नोलॉजी होती है प्रोडक्शन की, उसको सिलेक्ट करने में एक महत्व होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज एक हेल्पफुल होता है। जैसे आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन होती है दो टाइप्स की है, एक ऑटोमेटेड और एक होती है लेबर इंटेंसिव, जहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, काम करने वाले की रिक्वायरमेंट होती है, मजदूरों की, वर्कर्स की। तो मैं बोलूँ अगर ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स एसेट्स के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होगा, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज कम होगी, फिक्स कॉस्ट कम होगी। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको डिसीजन लेना होता है कि विच वन इज द बेस्ट, चूज कौन सी करनी है भाई, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी को मैं चूज करूँ या लेबर इंटेंसिव को चूज करूँ। तो ये डिसीजन डिपेंड करता है सेल्स पे, कि भविष्य में जो उसकी एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, वो डिपेंड करता है सेल्स वॉल्यूम पे। अगर उसको ऐसा लगता है फाइनेंशियल मैनेजर को कि सेल्स मेरी एक्सपेक्टेड जो है वो ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड भविष्य में मेरी ज़्यादा सेल्स होगी, तो ज़्यादा है, तो फिर उसको अब ऑप्ट करना चाहिए ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी। अगर सेल्स कम लगती है तो फिर आप मतलब फाइनेंशियल मैनेजर चूज कर लेगा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसका दूसरा महत्व ये है कि सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में मदद करता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज अगर किसी फर्म की ज़्यादा है, इसका मतलब वो अपना प्राइस जो है वो कम कर सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर प्राइस जो है वो कम होता है बेटा, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ज़्यादा हो जाएगी, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये सब सेलिंग प्राइस की वजह से होता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज एक तरह से महत्व है उसका भी सेलिंग प्राइस फिक्स करने में। उसके बाद है यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो, ये हेल्पफुल होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज हेल्पफुल होता है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए इन अंडरस्टैंड यानी समझने में द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी सेल्स में जो चेंजेस होता है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट है, कितना प्रभाव है, उसको समझने में मदद करता है। ऑपरेटिंग लीवरेज हेल्पफुल होता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज मैं बोलूँ, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉल चेंजेस होता है सेल्स के अंदर, थोड़ा सा भी छोटा सा भी अगर बदलाव होता है सेल्स के अंदर, तो एक मैग्नीफाइड इफेक्ट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी में। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है इसका मतलब थोड़ा सा भी अगर चेंजेस होता है सेल्स के अंदर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बड़ी मात्रा में उस पर प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेल्स बढ़ने से आपका एक तरह से ईबीआईटी बढ़ेगा बहुत तेजी रफ्तार से, और डाउन आएगा तो फिर डाउन उसी रफ्तार से होगा। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ बिजनेस रिस्क माने ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो उसका महत्व ये भी है कि वो हेल्प करता है एक तरह से बिजनेस रिस्क को मेजर करने में, ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने में हेल्प करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो भी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं वो ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से होते हैं। तो अगर देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का संबंध भी किससे होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज से। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको अवॉइड करना चाहिए ऑपरेटिंग लीवरेज। उसके बाद बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स जो होता है उसको समझने में हेल्प करता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो जो फाइनेंशियल अगर लिवरेज हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग यानी जो चेंजेस होता है ईबीटी के अंदर एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी, मतलब अगर ईबीआईटी में चेंज होता है तो उसका ईबीटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ईबीआईटी में कोई चेंज होता है तो उसका ईबीटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझने में हेल्प करता है फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज मान लो अगर 3 है, फाइनेंशियल लिवरेज 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ईबीआईटी में अगर 50% का इंक्रीमेंट होता है तो मेरा ईबीआईटी में अगर 50% का इंक्रीमेंट होता है तो मेरा जो ईबीटी है वो 150% बढ़ जाएगा, यानी 3 टाइम्स के अंदर। उसके बाद प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर दी फर्म। फाइनेंशियल लिवरेज का महत्व ये भी है कि ये एक तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार करने में, प्लान करने में हेल्प करता है फर्म की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करना। ये हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजर की इन मेकिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर जहाँ पे फिक्स कॉस्ट, ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो कम होती है और मैक्सिमाइज वैल्यू होती है फर्म की। तो अगर फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है और फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करना चाहिए कि जिससे कि फिक्स कॉस्ट आसानी से मिट आउट हो जाए, आसानी से रिकवर हो जाए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है ये फाइनेंशियल लिवरेज। उसके बाद है बेटा मेजरमेंट ऑफ द रिस्क। रिस्क कौन सा? फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने में उसको हेल्प करता है, एसेस करने में हेल्प करता है। अगर फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा होगी तो जो फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी और फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगा।
तो अगर ये फर्म अगर पे नहीं कर पाई फिक्स कॉस्ट, तो फर्म लिक्विडेशन में भी जा सकती है, यानी उसका लिक्विडेशन हो सकता है। उसके बाद है प्रॉफिट प्लानिंग। अगर देखो ईपीएस जो है वो अफेक्टेड होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से। ईपीएस जो है वो अफेक्टेड होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मतलब ईबीआईटी में जो चेंजेस होता है उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसका क्या रिजल्ट आता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस के अंदर। डिग्री की बात करें तो नॉर्मली अगर संबंध आता है फाइनेंशियल लिवरेज किसके बारे में, एक तरह से ईबीआईटी और ईबीटी के बारे में संबंध बताता है। तो ईपीएस अगर अफेक्टेड है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से, तो ऐसे केसेस में अगर देखो फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है, अगर फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है मतलब ईपीएस बढ़ाया जा सकता है। वो तभी बढ़ेगा जब ईबीआईटी भविष्य में अगर वो एक्सपेक्टेड उसमें इंक्रीज होता है तो ईपीएस बढ़ सकता है। उसके बाद है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज मतलब दोनों का एक तरह से मिक्सचर। तो ये अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन ईपीएस यानी ईपीएस को समझने में भी हेल्पफुल होता है, यानी चेंजेस इन ईपीएस डिवाइड बाय चेंजेस इन सेल्स में जो बदलाव है उसको समझने में मदद करता है कंबाइंड लिवरेज की। सेल्स में जो बदलाव होता है उसका ईपीएस में क्या, उसकी कारण से ईपीएस में क्या बदलाव आया उसको समझने में हेल्प करता है कंबाइंड लिवरेज। उसके बाद टोटल रिस्क को मेजर करता है, यानी टोटल जो रिस्क होता है फर्म का उसको एसेटन करने में, उसको एसेस करने में ये एक तरह से हेल्प करता है फर्म की। उसके बाद है हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है इसका मतलब देखो एसेट ज़्यादा यूज कर ली और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अगर फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है इसका मतलब डेट का अधिक यूज कर रहे हो आप, तो ये एक तरह से फर्म के लिए रिस्की हो जाता है, फर्म के लिए रिस्की हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो कंबाइंड लिवरेज हेल्प करता है एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाने में। तो बोला कि फर्म जिसका ऑपरेटिंग लिवरेज अगर ज़्यादा है, हाई है, तो उसको अपना फाइनेंशियल लिवरेज लो कर लेना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज जो है लो है तो उसको अपना जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है वो हाई कर लेना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए।